भगवान अपने भक्तों की किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। एक प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा राजा हुआ था, जो नाम था हरिश्चंद्र। सत्यवादी था और उसमें एक दानवीर भी था और एक धर्म की रक्षा करने वाला था। वो उस समय की बात है जब भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस समय एक विश्वामित्र जी गुरु जी थे, वो आते हैं। गुरु जी आते हैं तो वो गुरु जी उसमें दान में उसमें पूरा राज्य मांग लेते हैं उनसे। तो पूरा राज्य का राज्य उसको विश्वामित्र जी को वो जो है हरिश्चंद्र राजा दान में देते हैं। उसके बाद में उनके साथ में बहुत सारे महात्मा जो थे, साधु महात्मा थे, तो उन्होंने कहा कि भाई दक्षिणा भी दो। तो उसने राजा ने क्या था कि भाई मेरे पास में तो बचा नहीं है कुछ भी, मैंने तो सारा दान कर दिया, नहीं तो आपको दक्षिणा तो देनी ही होगी। तो दक्षिणा के लिए जो है उन्होंने कहा कि 1100 स्वर्ण मुद्राएं हमें चाहिए। 1100 के लगभग हमारे पास में साधुओं साथ में हैं, तो इन सबको देनी होगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने वादा कर लिया कि मैं आपकी जो है ये सारी की सारी दक्षिणा भी दूंगा मैं, लेकिन कुछ समय चाहिए मेरे को। कुछ समय के बाद में, समय देने के बाद में उन्होंने कहा कि आज मैं आपको मेरी दक्षिणा जो है पूरी दे दूंगा। तो वो चले जाते हैं। तो उसके साथ में उसकी पत्नी भी चली जाती है, उसका एक पुत्र था, रोहित था, छोटा बच्चा था, वो भी साथ में चले जाते हैं और बाज़ार में जा कर के चले जाते हैं। तो बाज़ार में चले जाते हैं तो उसकी पत्नी को बेचने के लिए पत्नी तैयार हो जाती है। पत्नी अपने पति की धर्म की रक्षा करने के लिए वो स्वयं बाज़ार में, मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है कि मुझे जो कोई ख़रीद ले। तो एक पंडित जी आए, तो पंडित जी ने जो है अपने वो उसमें उसको ख़रीद लिया था। उसकी जो पत्नी थी, बूढ़ी थी, उसकी सेवा करने के लिए, घर में काम काज छोटा मोटा करने के लिए उसने 500 रुपये में 500 उसकी स्वर्ण मुद्राएं थी, उसमें स्वर्ण मुद्राओं में ख़रीद लिया था। और जा कर के उसने अपने पास में साथ में ले गया था। वो उसको तारा को, उसका नाम था तारा था। तो उसमें बच्चा उस छोटा था, वो भी लिपट गया था कि मैं भी आपके साथ में चलूँगा। इस तरह से जो है उसने, पंडित ने कहा कि नहीं, बच्चे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं माना। तो नहीं मानने के ऊपर 100 मुद्राएं उसकी भी दे दी और उसको भी खरीद लिया उसके साथ। चलो छोटा मोटा काम कर देगा इस तरह से। अब राजा हरिश्चंद्र मार्केट में चले जाते, बाज़ार में चले जाते हैं और बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिकने के लिए तैयार, सबको आसपास में पता हो जाता है। तो एक जो है शमशान घाट में एक शमशान का पहरा देने वाला आदमी था, वो आ जाता है और वो खरीदने के लिए उसको तैयार हो जाता है 500 स्वर्ण मुद्राओं में। तो इस तरह से 1100 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। 1100 स्वर्ण मुद्राएं उसको विश्वामित्र जी को दे करके और फ्री हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। ऋण से मुक्त होकर के बाद में शमशान घाट के ऊपर चला जाता है हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र जी जाने के बाद में उसका पहरा देते हैं। पहरा उसका काम ये था कि जो शमशान घाट में जो भी मुर्दे आते हैं उनकी जो है उनका खाने पीने का भी वही साधन कर दिया कि जो उसमें पिंड वगैरह जो लाते हैं, पिंड वगैरह से चावल वगैरह लाते हैं, तो उन्हीं से जो है अपना काम चलाओ, इस तरह से वो कर दिया व्यवस्था। और उसके बाद में जो है इस तरह से रहने लग गए। कुछ दिन समय आ गया तो उसका पुत्र था, रोहित था। तो रोहित था एक बाग में चला गया था और बाग में जा कर के उसको एक सर्प ने डस लिया था। सर्प में डसने के बाद में उससे रास्ते में जा रहे थे, लोगों ने बोला कि भाई कौन किसकी आवाज़ आ रही है। तो उसने, रोहित ने बताया था कि इस तरह से मेरी माँ है, और उसको जा कर के कह देना कि रोहित को, तुम्हारे बच्चे को जो है सर्प ने डस लिया है। तो वो जा कर के जो है राहगीर, रास्ते चलने वाले वो उसको कहते हैं, तारा को कहते हैं कि आपके पुत्र को सर्प ने डस लिया है। तो जो है अपने पंडित को जो है जा कर के कहती है। तो पंडित ने मना कर दिया कि नहीं, आपका ये जो बहुत सारा काम पड़ा उसके बाद में जाना। तो रात में जाती है तो 10 बजे के बाद में जाकर संभालती है, तो उसका पुत्र मरा हुआ था, रोहित मरा हुआ था। तो वो जा कर के बहुत दहाड़ मार करके रो रही है कि हे भगवान, इस तरह से क्या कर दिया आपने, क्या। तो इस तरह से जा कर के वो उसमें उसको दाह संस्कार करने के लिए उस शमशान घाट के ऊपर चली जाती है। आधी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उसको जो है कफन में ले जाती है। तो वहाँ उसके पति मिल जाते हैं, उसको पति मिल जाते हैं। तो ना एक पति उसको पहचानते हैं आपस में, और इस तरह से तारा नाम बताया और उस पुत्र का नाम बताया। तो जा कर के जो है उसको याद आया हरिश्चंद्र को। तो हरिश्चंद्र ने देखा कि भाई इस तरह से ये बात है। तो जो है उसी समय जो उसका जो मालिक था शमशान घाट का, जो उसने नौकरी दी थी, वो आ जाता है और आ करके तो उस लेडीज़ के लिए कहता है कि लेडी चोरी करके आ गई है, उसकी तलवार से नार काट दो, इसका सिर काट दो, अलग कर दो। तो हरिश्चंद्र ने जब सोचा कि हे भगवान, इस तरह से क्या होगा कि पत्नी का जो सिर काट रहा है, पुत्र खत्म हो रहा है इस तरह से, और मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। तो उसने जो ही तलवार निकाली सर काटने के लिए,
तो भगवान ने तलवार निकाल करके भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया उसी समय कि भक्त इस तरह से क्या कर रहे हो। तो जो है कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने जा रहा था, तो भगवान ने जो है उसी समय जो है उसको पुत्र को भी जीवित कर दिया और उसका सारा राजपाट उसको वापस लौटा दिया हरिश्चंद्र को। इस तरह से परीक्षा ली थी उसने सत्यवादी की और दानवीरता की और धर्म की रक्षा करने वाला। तो उसमें कि बताया था कि भाई आपने तो धर्म की रक्षा की है तो आपकी धर्म रक्षा कर रहा है। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा भगवान ने ली थी।